हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर। सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को, और जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएंगे ये। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए बहुत डीपली और स्टार्टिंग से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। और जो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं 11th में, उन्होंने अच्छे से ध्यान से पढ़ा था तो उनके लिए थोड़ा सा इजी होंगी, ठीक है। और फर्दर चीज़ें समझी जाएंगी। तो पहला क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा। सॉल्यूशन में हम लोग एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और ज़्यादातर चीज़ें हमें मिक्स्ड फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। मिक्स्ड फॉर्म में या मिक्सचर में मिलती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें इस पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, मतलब दो, मैक्सिमम दो चीज़ें मिक्स करी जाएंगी, ठीक है। हो सकता है कहीं एक दो चीज़ें ज़्यादा मिक्स करके एक स्पेशल क्वेश्चन बना दिया जाए, लेकिन ज़्यादातर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात की जाएगी। बाइनरी मतलब दो चीज़ें मिक्स होंगी, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या कि एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट इज इन सम मिक्सचर और इज इन प्योर फॉर्म, ठीक है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं या तो मिक्सचर में है या इन प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म में बहुत कम मिल रही हैं, वो जो मिल रही हैं वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं हो रही हैं, या तो इस तरह से ले लिया जाए, ठीक है। और जो इम्प्योर फॉर्म है वो सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो वो मिक्सचर हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, हिट्रोजीनियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो टर्म्स है यूज़ करने से पहले हम सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारा होता है सॉल्यूशन, दो पार्ट से मिलके बना होता है। पहला होता है हमारा सॉल्यूट, ठीक है। दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके बारे में समझेंगे। पहले हम केवल सॉल्यूशन समझ लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या है, मिक्स्ड इन स्मॉल अमाउंट। कोई भी चीज़ हम स्मॉल अमाउंट में लेंगे और उसको मिक्स करे रहे होंगे अपने सॉल्वेंट में, मिक्स्ड इन स्मॉल अमाउंट, मिक्स्ड और टेकन इन स्मॉल अमाउंट। तो सॉल्यूट जो है स्मॉल अमाउंट में लेंगे हम, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, कितना भी होगा सॉल्यूट से ज़्यादा होगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूट जो है कितना भी हो सॉल्वेंट से कम होगा, क्योंकि हमको जो भी सॉल्यूशन का फॉर्म होगा वो सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, मैक्सिमम इन अमाउंट या मोर इन अमाउंट। और इसको बोल सकते हैं लेस इन अमाउंट। इसकी मात्रा कम होगी, किसकी, सॉल्वेंट की। और सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने समझनी थी पहले। अब सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होगा, तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा। मतलब जिस फेज में हमारा सॉल्वेंट होगा उसी फेज में हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं सॉल्यूशन लिक्विड ही हो हमेशा, ठीक है। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो गैसेस फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम लिक्विड को गैस में मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ज़रूर गैस को गैस में मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन के फॉर्म हैं। हम कौन से पढ़ेंगे, हम ज़्यादातर लिक्विड वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्हीं की बातें होंगी। लेकिन अभी हमें क्या पता है, सॉल्यूशन क्या बोल रहे थे, जो फेज सॉल्वेंट का होगा वही फेज सॉल्यूशन का होगा। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं
phase of solution is similar as that of solvent। अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल है ब्लड, ब्लड में मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। ठीक है, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन जो 55% या 50% प्लाज्मा है वो क्या करेगा? पूरे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में ला देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करें तो जो हमारा सॉल्ट ब्राइन वाटर बनेगा या ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ऐसे ही डिपेंड करेगी, जो हमारा सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के स्टेट पे। ठीक है, फेज ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर एज दैट ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट। फेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें सॉल्यूशन की हमने समझ ली। ठीक है, सॉल्वेंट किससे बन रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन किससे बन रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, पहली चीज। सेकंड, जो फेज सॉल्यूशन का होगा वही पे फेज सॉल्वेंट का होगा, या फिर ये कह सकते हैं जो फेज सॉल्वेंट का होगा वही फेज सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, तो यहाँ हम मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। इस चैप्टर में हम मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे। पहले तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि होमोजीनियस है कि हिट्रोजीनियस है, मतलब जैसा सॉल्वेंट है वैसा ही सॉल्यूट है तो होमोजीनियस है, एक मिक्सचर हो जा रहा है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट है तो हिट्रोजीनियस हो जाएगा, प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब और कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स समझेंगे। ठीक है, अगर सॉल्यूट हमारा ज़्यादा है, देखिए एक बात ये बोल दी जाती है, जब हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक यूज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, एक हम टर्म यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा टर्म हम यूज करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा, इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा इन द सेंस सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हम जो बोलते हैं कि अगर हम बोलेंगे कि हमने 100 ग्राम शुगर ली, ठीक है, और साथ में 120 ग्राम वाटर ले लिया और इनको मिक्स करके शुगर सिरप बना दिया, तो ये एक गाढ़ा शुगर सिरप बनेगा। कंसंट्रेटेड मतलब कुछ गाढ़ा होगा, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या करेंगे हम? 10 ग्राम शुगर लेंगे और हमारा वाटर क्या होगा? इतना ही ले लेते, 120 ग्राम। ठीक है, अगर इस फॉर्म में कुछ बन रहा होगा तो क्या होगा? वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। देखो सॉल्यूट भी सेम है, दोनों का सॉल्यूट सेम है, सॉल्वेंट सेम है, सॉल्वेंट की अमाउंट भी सेम है, लेकिन सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट जिसको हमको घोलना है, ये क्या करेगा? घोला जाएगा, घोला जाएगा या घुलेगा।
ठीक है। और ये क्या होगा, घोलेगा, अपने आप में किसी और को घोलेगा। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट, मतलब डिसॉल्व करेगा, अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। तो हिंदी में भी लिख देते हैं, या डिसॉल्व सोल्यूट इन इट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये खुद डिसॉल्व हो जाएगा। ये खुद डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये घोलेगा या घोला या घुला जाएगा, घुलेगा, और ये घोलेगा, अपने आप को क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा इन मतलब ये जो सॉल्यूट आ रहा है उसको डिसॉल्व करेगा। ठीक है, या फिर लिखते हैं दूसरों को घोलेगा, ये खुद घुलेगा। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गए। अब जब हम इन दो टर्म को अच्छे से समझ लेंगे तब हमें, अगर जैसे बोल देते हैं ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी, सॉल्यूट इज मोर इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट से ज़्यादा होगा। अगर ये 10 ग्राम शुगर है और 120 ग्राम वाटर है, अगर हम इसमें 20 ग्राम शुगर ले लें और 120 ग्राम वाटर ही रहने दें, तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन बना है 20 ग्राम शुगर का, ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है, जो हमारा 10 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन बना है उससे ये कंसंट्रेटेड होगा। अब अगर हमने 100 ग्राम शुगर घोल दी, या 100 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दी, तो क्या होगा कि ये कंसंट्रेटेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो हमारी जो अमाउंट है वाटर की वो सिमिलर रखी हमने, केवल सॉल्यूट बढ़ा घटा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट ये क्या है, कंसंट्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस, एंड दिस इज डाइल्यूटेड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, मतलब जो गाढ़ापन है वो कम है शुगर सॉल्यूशन का जो हमने बनाया है। और ये क्या है, इसमें शुगर की नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसमें शुगर के नंबर ऑफ एटम्स जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में कम होंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने थे पहले सॉल्यूशन में, टाइप ऑफ सॉल्यूशन करने से पहले। तो ये नोट कर लीजिए, अपनी भाषा में और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आई थिंक ये हो गया होगा, इसको रब करते हैं, फिर हम सॉल्यूशन समझेंगे। अब सॉल्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या होंगे,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, ठीक है। फिर होमोजीनियस का मीन्स क्या है, मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। मतलब अगर हमने कुछ सॉल्यूशन लिया है, इसमें ये डिफरेंट पार्टिकल है और ये डिफरेंट पार्टिकल है, तो हम सॉल्यूशन को कहीं से भी उठा लें, इस कोने से उठा लें, इस कोने से उठा लें, इधर से उठा लें, इधर से उठा लें, तो पूरा कॉम्पोजिशन सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। टू और मोर कंपोनेंट्स आर यूज, तो सॉल्यूशन कैन बी formed by two or more component, ठीक है। अब देखिए, बेसिक चीजें समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी प्रॉपर्टीज दे देते हैं हमको क्वेश्चन में, और फिर कहते हैं फाइंड विच वन इज इनकरेक्ट और विच वन इज करेक्ट। अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए सारी प्रॉपर्टीज समझना है अच्छे से, जिससे हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए उससे पहले, ठीक है। अभी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन में एक दो से ज़्यादा कंपोनेंट हम यूज़ कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। तो होमोजीनियस का मीनिंग लिख लेते हैं। होमोजीनियस मीन्स composition of solution, जो composition होगा solution का, ठीक है, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, या थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स composition of a solution is uniform throughout the mixture। होमोजीनियस सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है, द मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब हो गया, ठीक है। अब क्या है, सॉल्वेंट जो होगा, जो भी सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। जैसे मैंने फेज के टर्म में बोल लिया था, जो जिस फेज में सॉल्वेंट होगा उसी फेज में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो लास्ट लाइन हम लिख लेते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो फिजिकल स्टेट होगी सॉल्वेंट की वही क्या होगी, स्टेट होगी सॉल्यूशन की। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट determine determines the physical state of solution, ठीक है। तो ये मेन बातें सॉल्यूशन के बारे में समझ ली। अब क्या है, सॉल्यूशन जो है दो और दो से ज्यादा चीजों का बना हो सकता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोर देन वन solute can be used in
सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सॉल्यूट हम सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, बट जनरली वी यूज़, लेकिन जनरली हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे वन सॉल्यूट होगा और वन सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो ये है कुछ और पॉइंट्स जो सॉल्यूशन के बारे में जानने ज़रूरी है। एक मिनट देते हैं, ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। वो टाइप्स करने के बाद हम और भी चीज़ें समझेंगे जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड होंगी। इसलिए मैंने कंसंट्रेशन जो टर्म है ना, वो पहले ही क्लियर कर दिया कि डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन समझ गया। आज इंट्रोडक्शन था, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन हुआ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ रह गया हो, कुछ नया लगे, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है वो हमारा गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। तो अब हम कॉमन जो मिक्सचर है, मेन मिक्सचर हैं, वो लिख लेते हैं और उनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं और नाम दे देंगे। गैसियस सॉल्यूशन होगा तो मतलब सॉल्वेंट गैसियस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा मतलब सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा मतलब सॉल्वेंट सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये बातें समझनी थी और लिखनी भी थी। तो आप ये आई थिंक हो गया होगा रब करके। अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन जो है हैज थ्री मेन टाइप्स। तो सॉल्यूशन के पास तीन मेन टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड है लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। अब इन सारे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन का स्टेट है वही क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। साथ साथ एग्जाम्पल लिखेंगे और इनके फॉर्म लिखेंगे। तो पहला गैसियस है, तो हमें पता है गैसियस क्या है, सॉल्वेंट है। और क्या मिक्स कर सकते हैं गैस के साथ, सॉल्वेंट, गैस हमारी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये है गैस, गैस के साथ हमने मिक्स कर दिया गैस, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे लिख लेते हैं, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट। तो जब हमने गैस के साथ गैस मिक्स किया तो क्या बन गया, गैस के साथ गैस मिक्स करेंगे तो गैस ही बनेगा, ठीक है। तो जब गैस गैस, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, गैसेस मिक्सचर है हमारा, तो इसका O2 + N2 मिक्स कर दिया तो ये गैस। अगर हम लिक्विड में गैस मिक्स कर दें, मतलब गैस में, गैस सॉल्वेंट है ना, गैस में लिक्विड मिक्स कर दें तो क्या होगा, लिक्विड जैसे हमने किया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लिक्विड का फॉर्म है, इसको हमने N2 में मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर हम सॉलिड को गैस में मिक्स करें
तो क्या होगा, जैसे डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल है और धूल है, ये सब किस में है, गैस में है। और यहाँ पे कैम्फर लिख सकते हैं, कैम्फर N2 में मिक्स कर दिया, ठीक है। अब गैस जो है, अब यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट जो है हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। पहले इनके लिए एक टर्म यूज होते हैं, वो लिख लेते हैं, ऐसा टाइप बनाए रखिए, और यहाँ पे जो टर्म है इनके सामने लिख लीजिए, उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करिए। तो हम क्या करेंगे, गैस में अगर गैस मिक्स कर रहे हैं तो गैसीय सॉल्यूशन, गैस में अगर लिक्विड मिक्स कर रहे हैं तो भी गैसीय सॉल्यूशन, और गैस में अगर सॉलिड मिक्स कर रहे हैं तो भी गैसीय सॉल्यूशन। तो गैस इन गैस को क्या कहेंगे, तो वो एयर बनाएगी। हम्म, ठीक है, गैस इन गैस को एयर बोल दिया। ये है गैसेस सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे, इसको पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ में हो रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, 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 ठीक है। और हम लिक्विड में पहले गैस मिक्स कर रहे हैं, फिर लिक्विड में लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, फिर सॉलिड में लिक्विड मिक्स कर रहे हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, गैस में अगर हम लिक्विड मिक्स करेंगे तो उसको क्या होगा, ऐसा कौन सी, मतलब वाटर में ऑक्सीजन मिक्स होती है, सबने सुना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा O2 इन वाटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है, अल्कोहल इन वाटर या इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड में शुगर इन वाटर या ग्लूकोज इन वाटर, कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लूकोज इन वाटर। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए लिक्विड सॉल्यूशन के, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड में, जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे। तो पहला बनेगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो फर्स्ट है हमारा गैस इन सॉलिड, सेकंड लिक्विड इन सॉलिड, और थर्ड सॉलिड इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, जहां पे सॉलिड ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। तो H2 इन पैलेडियम, ये एग्जांपल हो सकता है। लिक्विड इन सॉलिड, जिंक अमलगम, मतलब सॉलिड क्या है हमारा, जिंक, और लिक्विड क्या है, हाइड्रो मरकरी, तो जिंक अमलगम बनेगा,
सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर को हम मिक्स करते हैं गोल्ड में जब हम ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, ज्वेलरीज डिज़ाइन करवाते हैं, तो गोल्ड क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड करने के लिए कॉपर मिक्स करते हैं, ठीक है। या सोडियम अमलगम लिख सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड। तो जिंक अमलगम क्या है, जिंक हमारा मेटल है सॉलिड स्टेट में, अमलगम कौन होगा, Hg होगा जो लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये सारे एग्जांपल हो गए विथ जितने सॉल्यूशन थे वो। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कितने नामों से कहा जाता है, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कितनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सारे टर्म्स लिखेंगे, सारे टर्म्स समझेंगे, उसके बाद एक एक टर्म अच्छे से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो लिखा है गैस इन गैस, तो इसका क्या होगा, इसको हम एयर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड इन गैस, तो इसको भी कुछ नाम देंगे। नोट हो गया। जो सॉलिड, बीच में रुक गया था वीडियो, आप ऐसे, सॉलिड इन लिक्विड को क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन कहते हैं। सॉलिड इन गैस को सॉलिड एरोजोल कहते हैं, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड को गैस कहते, जेल कहते हैं, और सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सोल या सोल कहते हैं। तो ये आप जो भी एग्जाम्पल दिया गया हो, पूछा गया हो क्या है, गैस इन गैस को एयर बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी दिया हो तो आप अपने दिमाग से समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट क्या होगा, उसके हिसाब से आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है। तो फिर से हम बता देते हैं, जो सॉलिड इन गैस है इसमें क्या होगा, सॉलिड एरोजोल, मतलब कैम्फर NO2 मिला दिया, या फिर इसका एग्जाम्पल हो सकता है स्मोक बोल सकते हैं, इसको स्मोक बोल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड में फोम, जैसे हमने क्या किया वो जो शेविंग के टाइम क्रीम शेविंग यूज़ किया, शेविंग क्रीम या विप्ड क्रीम जो होती है ना, क्रीम बनाई जाती है, क्रीम में एयर मिक्स करने के लिए उसको क्या कहते हैं, बहुत सारा फेंटा जाता है क्रीम को, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन बोलते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, ऑयल में ऑयल मिक्स कर दिया तो म्योनीज बना दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। और सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड को जेल बोलते हैं। जेल कैसा होगा, जैसे जेलेटिन होता है, जेलेटिन देखा होगा, खाने में यूज करते हैं, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सोल बोलते हैं। सॉलिड इन सॉलिड तो सॉलिड सोल बोलेंगे। और ये क्या है, सॉलिड इन गैस जो होगा सॉलिड एरोजोल, जिसको स्मोक बोलते हैं। तो आई थिंक ये हो गया होगा। मुझे लास्ट में ये थोड़ा सा बताना था क्योंकि अपने हिसाब से इसके एग्जाम्पल्स दिए होंगे, जैसे इमल्शन का और फॉर्म क्या होता है, तो क्रीम, बटर इन, या बटर इन क्या कहते हैं, क्रीम इन मिल्क, या मिल्क क्या होता है, इमल्शन होता है, क्या होता है। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्पल होंगे, आप अपने हिसाब से उसके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ भी आएगा मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अभी हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आज जितने भी टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं सॉल्यूशन में। ये बेसिकली किसके होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होंगे, जनरली बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए जिसमें क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा हमारा और एक सॉल्वेंट होगा। ये टर्म हम यूज़ करेंगे और पहले समझेंगे कि ये टर्म्स होते कौन से हैं।
पहला है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फोर्थ है मोल फ्रैक्शन। फोर्थ क्या है? मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ है मोलैरिटी। सिक्स्थ है मोलैलिटी। सेवेंथ है नॉर्मेलिटी एंड एट्थ है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसके अलावा अब कोई कभी कभी पार्ट्स पर बिलियन भी बोल देते हैं, तो ये यहाँ पे ही समझ लेंगे PPB, तो दोनों टर्म एक साथ समझेंगे। तो ये 8 टर्म बेसिकली यूज किए जाते हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब मास बाय मास में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसका ये मतलब होगा। फिर मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? कितना मास डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम हो गया क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे होगा अमाउंट ऑफ मतलब कुछ ml सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन मतलब मास और सॉल्यूशन को किस में समझना है? यहाँ पे सॉल्यूट ग्राम में दिया होगा, ठीक है, सॉल्यूशन भी ग्राम में दिया होगा। यहाँ पे सॉल्यूट ग्राम में होगा, सॉल्यूशन वॉल्यूम ml में दिया होगा। यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ml में दिए होंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है? नंबर ऑफ मोल, मतलब अगर बहुत सारा मिक्सचर है, A B C मिक्स कर दिए हमने, तो A का टोटल, ये टोटल जो सॉल्यूशन है उसमें ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मतलब ए का कितने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इस पूरे सॉल्यूशन में, बी के कितने प्रेजेंट होंगे, सी के, इन सब के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ सॉरी एक मिनट, मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, या सॉल्यूट के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब मोलैलिटी में क्या क्या है? कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन की बात होगी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या बात होगी? सॉल्वेंट की बात होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी। अब नॉर्मेलिटी जनरली टर्म्स पूछा नहीं जाता है, तो नॉर्मेलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलर है मोलैरिटी की तरह, थोड़ा सा ग्राम इक्विवेलेंट समझना है यहाँ पे, ठीक है। फिर है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कितने पार्ट्स 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर 1 ppm बोले तो एक पार्ट 10⁻1 पार्ट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक अगर NaCl, एक NaCl प्रेजेंट है, एक NaCl का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 10⁶, ऐसे कुछ बोला जाएगा। बिलियन में तो 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं और जनरली हम इन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे हमारे 10⁶,
जो पूरा सॉल्यूशन होगा या फिर उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनको पीपीएम बोलेंगे, 1 बिलियन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनको पार्ट्स पर बिलियन बोलेंगे। तो ये 8 टर्म है। 8 टर्म में हम फर्स्ट आज कर लेते हैं, उसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी जो 7 टर्म्स हैं वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे, ठीक है। आई थिंक आप ये नोट कर लिया होगा। तो फर्स्ट टर्म हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। हो गया ये। अब हम मास बाय मास परसेंटेज करते हैं। तो ये क्या है, इसको मास बाय मास परसेंट बोलेंगे या मास परसेंट बोलेंगे या परसेंट बाय मास बोलेंगे और वेट बाय वेट परसेंट भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये टर्म्स यूज किए गए होंगे। अब इसमें बोलेंगे क्या कि सॉल्यूट प्रेजेंट इन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास बाय मास का मतलब यही है, मास बाय मास का मतलब यही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमने ले लिए सॉल्यूशन लिया x प्लस वाई का, ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है x प्लस वाई का, और ये हमारे पास सॉल्यूट है x, और ये y क्या है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे x के मास परसेंटेज ऑफ x क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ x क्या होगा, मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ x प्लस मास ऑफ y इंटू 100। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर पूरे का सॉल्यूशन का मास गिवन होगा तो क्या होगा, मास ऑफ x अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये ऐसे टर्म्स यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा ये ऐसे ओपनली लिख दिया गया। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा है कि आपसे कुछ हाइड किया गया हो। पेड मैच में भी इतना नहीं बताते होंगे, ठीक है। हम्म। तो अब इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, उसको हम मास बाय मास से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 2 मिनट देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये टू द पॉइंट है, क्वेश्चन भी है, इसके साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो मतलब चीज़ें समझ में आएंगी, अगर नहीं करेंगे, और क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के होंगे, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल भी सारे एनसीईआरटी के होंगे। इसको अमाउंट की जगह मास कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ। अमाउंट लिखेंगे गलत नहीं होगा, लेकिन मास से बात कर रहे हैं तो मास रिलेट कर लेंगे अगर। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं।
अगर हमको दिया है 30% ग्लूकोज बाय मास, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? 30% of glucose by mass present in water, पूरा ही लिख। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये है 30 ग्राम ग्लूकोज क्या है हमारा? सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमें सॉल्वेंट पूछ दिया जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा? 100 माइनस 30 ग्राम इज इक्वल टू 70 ग्राम water is एज सॉल्वेंट। ठीक है, जो सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया है वो क्या है? 70 ग्राम वाटर। तो ये है एग्जाम्पल। आई थिंक आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा कि मतलब लगा हो कि बहुत डिफिकल्ट है। चीज़ें अब थोड़ी सी होंगी क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है सॉल्यूशन में काफ़ी, और चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो रही हैं, 12th की हो रही हैं, पीजीटी टीजीटी भी इससे कवर होगा, तो आराम से होंगी, कुछ हौच पौच नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम कुछ एग्ज़ाम हैं अगस्त में, उसके बाद भी हैं। अब एग्ज़ाम तो होते रहेंगे, जो आज तैयारी कर रहे हैं वो तो 1 साल बाद ही एग्ज़ाम के मोड में पहुंचेंगे ये समझने के लिए। ठीक है, जो पहले से हैं वो रिविजन की तरह ले सकते हैं। और आपको कैसा लगा आज का टॉपिक ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सब कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।